हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि हमने कल ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जिसमें हमने कल अल्डिहाइड का प्रिपरेशंस किया था, कुछ उसके रिएक्शंस देखी थी। अभी फिर से प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड की दो रिएक्शंस और पढ़नी है। एक है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, जिसमें हम एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे, और सिमिलरली गेटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन। इन दोनों रिएक्शंस में हमें एरोमेटिक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होते मिलेगा, ठीक है। और वो कौन सा? बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। लास्टली हम देखेंगे कि एरोमेटिक कीटोन जो होगा वो किस तरीके से प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। सो वो होगा फ्राइडल-क्राफ्ट एसिलेशन ऑफ अरीन, ठीक है। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। और ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, दैट मींस द बेंजाल्डिहाइड, खास तौर से एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो सबसे पहला रिएक्शन इसमें बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, ठीक है। टॉलिन ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो टॉलिन को यूज करके हम बेंजाल्डिहाइड बनाएंगे, और फ्राइडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में बेंजीन को यूज करके एरोमेटिक कीटोन को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन। क्या होता है इसमें? क्लोरीनेशन होता है किसका? साइड चेन का। टॉलिन का जो साइड चेन है उसका क्लोरीनेशन होगा, ठीक है। क्लोरीन ऐड होगा और उससे आपको क्या मिलेगा? बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। बेंजाइल क्लोराइड का बाद में हम जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं एट अबाउट 373 केल्विन, देन इट फाइनली गिव्स द बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होगा? टॉलिन से। तो टॉलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहां पर CH3, ठीक है, एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, इसको बोलेंगे हम टॉलिन, ठीक है। इस टॉलिन का हमें क्या करना है? क्लोरीनेशन करना है। तो क्लोरीनेशन के लिए क्या करेंगे? दिस इज रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज H nu, ओके, यानी लाइट एनर्जी बोलते हैं अपन, H nu. So टॉलिन इज रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट गिव्स। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर क्लोरीनेशन होगा, मतलब यहाँ पर टॉलिन जो है यानी CH3 ग्रुप जो दिख रहा है आपको, मिथाइल ग्रुप जो दिख रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन के जगह पे एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। अब वो इस तरीके से देखो, ये जो है CH3, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं CH2H। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा और रेडिकल्स बनेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, यहां पर रेडिकल्स बनेंगे। उसी तरीके से Cl2, इसमें भी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन एक एक शिफ्ट होगा क्लोरीन की तरफ, और यहां से क्या बनेंगे? इनके भी रेडिकल्स बनेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा और उसके जगह पे क्लोरीन जो है ये कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहला यहां पर क्या होगा? CH2 ये किससे अटैच हुआ? इसमें क्लोरीन से, यानी कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, और यहां पर CH2Cl का फॉर्मेशन होगा, यानी मिथाइल ग्रुप जो है ये CH2Cl ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे बेंजील क्लोराइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजील क्लोराइड। सबसे पहले तो यहां पर बेंजील क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ओके। प्लस बाकी बाय प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और एक बचा हुआ क्लोरीन, जिससे क्या मिलेगा आपको? HCl, ठीक है। तो यहां पर जैसे रिएक्शंस होगा इसका, यहां पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बाय प्रोडक्ट में बनेगा, और मेन प्रोडक्ट से यहां पर क्या मिलेगा? बेंजील क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजील क्लोराइड के बाद फिर से इसका क्या होगा? क्लोरीनेशन होगा, मतलब CH2Cl बेंजील क्लोराइड, दिस इज अगेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, ठीक है। दिस इज अगेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इट अंडरगोज क्लोरीनेशन। अब क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन और कम होगा और फिर से यहां पर एक क्लोरीन ऐड होगा, तो कंपाउंड क्या मिलेगा? CHCl2, ओके। समझ में आ रहा है? यहां से एक हाइड्रोजन कम होगा और उसके जगह पे एक क्लोरीन इसमें ऐड होगा, तो CHCl2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है वो यहां से, सॉरी, इसमें जो एक क्लोरीन बचा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी इसी तरीके से क्या होगा? रेडिकल्स बनेंगे। तो एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन, ये क्या बनाएंगे यहां पर? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। और बेंजील क्लोराइड का, ये क्या था? बेंजील क्लोराइड था। बेंजील क्लोराइड का कन्वर्शन किसमें होता है? इसको बोलते हैं बेंजाल क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बेंजाल क्लोराइड। तो बेंजील क्लोराइड बनेगा सबसे पहले। बेंजील क्लोराइड का फिर से क्लोरीनेशन होगा और इससे बेंजाल क्लोराइड बनेगा। अब जो बेंजाल क्लोराइड है इसका कन्वर्शन किसमें होगा? सोचो, CHCl2, ये जो बेंजाल क्लोराइड है इसका हम अब क्या करने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस कराने वाले हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड।
अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वाटर में क्या होगा, यहाँ पर HOH इस तरीके से रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर मिलेगा H प्लस और OH माइनस। अब एसिड हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होता है, ये जो दो क्लोरीन है, these two chlorines are substituted by these two hydroxyl group। यहाँ पर दो क्लोरीन ग्रुप के जगह पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन को अटैच होंगे, तो स्पेसिस की इस तरीके से बनेगा CH। ओके, ये है एरोमेटिक रिंग। दो क्लोरीन्स के जगह पे यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। मतलब आपको यहाँ पर मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के हम इसमें ऐड करेंगे तो कार्बन अब यहाँ पर दो क्लोरीन्स के बजाय दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और जब कभी ऐसा केस हो कि जहां पर कार्बन दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो, एक ही कार्बन दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, रिमूव होता है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, मतलब कुछ इस तरीके से यहां से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिमूव होगा। और बाकी बचा हुआ जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, CHO, दिस इज अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये फाइनली प्रोडक्ट जो बन जाता है ये क्या होगा, यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड। समझ में आ रहा है। तो पहले इसमें तो क्लोरीनेशन होगा और सेकंड इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। तो टॉलिन का क्लोरीनेशन होकर बेंजील क्लोराइड बनता है, बेंजील क्लोराइड फिर से क्लोरीनेशन शो करेगा और फिर बाद में बेंजाइल क्लोराइड बनता है। और बेंजाइल क्लोराइड का फाइनली जब हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट स्पेसिस बनेगी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, दैट इज द बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, जिसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। सेकंड है गेटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन, ठीक है, गेटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, बेंजीन ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, वो कौन सा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इस रिएक्शंस को हम गेटरमैन-कोच रिएक्शंस कहते हैं। अब यहां पर जो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, बेंजीन है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा कि बेंजीन का हम रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है, ये है बेंजीन। इस बेंजीन का हम रिएक्शंस करवाएंगे किससे, इट इज रिएक्ट विद द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ लिविस एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड में, ठीक है। इससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनका मिक्सचर एक्चुअली क्या बना देता है, फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है, HCOCl, HC ये डबल बॉन्ड O और ये Cl, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड। समझ में आ रहा है। अब यही फॉर्मिल क्लोराइड एक्चुअली रिएक्ट होगा किससे, बेंजीन से। तो बेंजीन से रिएक्शन किस तरीके से होगा, बेंजीन का रिएक्शन फॉर्मिल क्लोराइड के साथ में, ठीक है, किस तरह से होता है देखते हैं। यहां पर फॉर्मिल क्लोराइड में क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके, और क्लोरीन पे यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन्स पेयर शिफ्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। अब ये कार्बन अप्रोच किसको करेगा, बेंजीन को। तो बेंजीन में देखो यहाँ पर 6 कार्बन्स होते हैं और हर कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। तो कार्बन क्या करेगा, इन 6 में से किसी भी कार्बन्स को अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये कार्बन इस बेंजीन रिंग पे किसी भी कार्बन से क्या होगा, अटैच होगा, लेकिन उसके लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होगी। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है अब ये बेंजीन रिंग के इस कार्बन से अप्रोच कर रहा है, तो यहां पर रिएक्शंस जो होगा इसमें क्या होगा, यहां पर क्या होगा, देखो ये जो कार्बन है ये इस एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, जैसे कि कार्बन, ठीक है, उसके बाद इस तरफ हाइड्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन है, ओके, समझ में आ रहा है। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया।
अब ये कार्बन जैसे इस एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होगा, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड अब नहीं रहेगा, यानी एरोमेटिसिटी जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पाई इलेक्ट्रॉन सब किसके लिए इन्वॉल्व हुए? इस कार्बन के लिए। समझ में आ रहा है? तो एरोमेटिसिटी अब यहाँ पे नहीं है। तो होगा क्या कि ये जो कार्बन है बेंजीन रिंग का, ठीक है, जिसके साथ में ये CHO ग्रुप अटैच है, ये कार्बन के पास पहले से एक हाइड्रोजन था। मैंने पहले ही कहा कि बेंजीन के हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन, बेंजीन पे जितने कार्बन है 6 कार्बन है, उनमें हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज कार्बन, यहाँ एरोमेटिक रिंग से अटैच हो रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन कौन सी यूज हो रही है? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रही है। तो उसके वजह से एरोमेटिसिटी तो नहीं रहा, लेकिन ये कार्बन पहले से एक हाइड्रोजन से अटैच था। अब ये एरोमेटिसिटी रिटर्न कैसे आएगी? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से इस एरोमेटिक रिंग को मिल जाती है। ठीक है, जिससे एरोमेटिसिटी भी रिटर्न आएगा। ठीक है, एरोमेटिसिटी अब यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, पहले जैसा था वैसे ही। और ये CHO ग्रुप तो है ही अटैच। ठीक है, अब यहां से हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो किस फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में। तो फॉर्मिल क्लोराइड में क्लोराइड आयन तो था ही, और यहां से H+ भी निकल रहा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों कंबाइंस होकर यहां पर क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो अपना ये बन गया मेन प्रोडक्ट्स, जिसको बोलेंगे अपन बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरीके से गैटर में कुछ रिएक्शन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड्स को रिएक्ट करते हैं हम बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, लिविस एसिड के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करते हैं। देखो लिविस एसिड यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है ये बहुत यूज होता है। क्यों? यहाँ पर जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेके रिमूव होता है वो एक्चुअली किसके साथ कंबाइन होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में। ठीक है, क्लोराइड आयन जो है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होके यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड फॉर्म करके देता है, AlCl4। ओके, और क्लोरीन इसमें ऐड होने की वजह से इस पर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। ठीक है, यही आगे चल के काम में आएगा। किसमें? क्लोरीन जैसे इसमें ऐड हो गया, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिटर्न आने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर जब वापस शिफ्ट होती हैं तो यहां से रिमूव क्या होगा? H+। यही H+ इस एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट होगा। ठीक है, और वापस से क्या बना देगा? यहाँ पर हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन जो ऐड हुआ था, वो एक क्लोरीन और हाइड्रोजन इससे HCl बनेगा, और वापस से फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, यानी लिविस एसिड का फॉर्मेशन होगा और फिर से वो यूज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोराइड से रिएक्ट होकर फॉर्मिल क्लोराइड बनाएगा। फॉर्मिल क्लोराइड का बेंजीन के साथ रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, दैट इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच तो होगा लेकिन एरोमेटिसिटी नहीं रहेगा। फिर उसको रिटर्न एरोमेटिसिटी रिटर्न मिलने के लिए क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से बेंजीन रिंग पर शिफ्ट होती है और यहां से H+ निकलेगा। ये H+ इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा? HCl, और मेन प्रोडक्ट अपना फिर यहां पर क्या बन जाएगा? बेंजाल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से गैटर में कुछ फॉर्मुलेशन हो। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसके लिए हम पढ़ेंगे फ्राइडल-क्राफ्ट एसिलेशन ऑफ अरीन। तो फ्राइडल-क्राफ्ट एसिलेशन ऑफ अरीन में आप क्या करोगे? बेंजीन का रिएक्शंस कराओगे या तो एसिल क्लोराइड से या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, दोनों रिएक्शंस में लिविस एसिड यानी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को यूज करना है। तो इन दोनों रिएक्शंस में आपको क्या मिलेगा? एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शंस हम करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल R के जगह कोई भी अल्किल ले लेते हैं, CH3COCl, जिसको अपन एसिटिल क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। So when benzene react with acetyl chloride in presence of Lewis acid, that is anhydrous aluminium trichloride. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड को CH3COCl को इस तरह से लिखेंगे, सपोज C डबल बॉन्ड O और ये Cl। तो होगा ये जैसे गैटर में कुछ रिएक्शन में हुआ था, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज कार्बन एरोमेटिक रिंग को अप्रोच करेगा और एरोमेटिक रिंग के साथ में कार्बन बॉन्ड बनाएगा। उसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कार्बन ये अटैच हुआ, कार्बन के साथ में ये डबल बॉन्ड और ये है CH3।
ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है CH3CO, ये ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, पाई इलेक्ट्रॉन उसके लिए इन्वॉल्व होगी, मतलब एरोमेटिसिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, और क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव होगा। यही क्लोराइड आयन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से कंबाइन होकर एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये एरोमेटिसिटी रिटर्न कैसे आएगी, फिर से यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से एरोमेटिक रिंग पर शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिससे एरोमेटिसिटी रिटर्न भी आएगा और कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3C, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिसिटी भी रिटर्न आ जाएगा और कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तो ये कीटोन है। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड अटैच विद फिनाइल। तो ये जो कीटोन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। इसको हम क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। ओके, और जो हाइड्रोजन यहां पर रिमूव हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा, HCl। समझ में आ रहा है, यानी यहां पर आपको बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से बेंजीन एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, दैट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या फॉर्म करता है, एसीटोफिनोन, दैट इज द एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, अब यही रिएक्शन सिमिलरली एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, अब इसके जगह R की जगह आप कोई भी अल्कीन ले लो, जैसे CH3 हमने लिया, CH3 ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OC डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं अपन एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, देखो RCO, ये यूनिट आपको 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है और अटैच है ऑक्सीजन के साथ में, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, दैट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्लोरीन था जो कार्बन से अटैच था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने शिफ्ट किए थे। यहाँ पर कार्बन के साथ कौन अटैच है, ऑक्सीजन। ओके, तो होगा ये कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन बेंजीन से ज्वाइन होगा। ठीक है, एंड अटैच होगा किसी भी कार्बन के थ्रू। ठीक है, तो होगा ये कि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, ठीक है, अटैच होगा किससे, इस कार्बन से, जो कि डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन है, और एक बॉन्ड उसने CH3 के साथ बनाया। लेकिन एरोमेटिसिटी रहेगी क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है, और फिर ये एरोमेटिसिटी रिटर्न कैसे आएगी, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से एरोमेटिक रिंग पर शिफ्ट हो जाएंगे, एरोमेटिसिटी रिटर्न भी आएगा और एरोमेटिक कीटोन भी फॉर्मेशन होगी, एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और जो यहां से H+ निकलेगा, वो H+ किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव स्पेसिस कौन सी है, ये नेगेटिव स्पेसिस है, तो इस नेगेटिव स्पेसिस के साथ हाइड्रोजन्स कंबाइन होके यहां पर बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन अटैच होगा इस हाइड्रोजन से, OH, यानी आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशंस किसका हुआ, एरोमेटिक कीटोन का। इसका नेम भी क्या होगा, एसीटोफिनोन, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। समझ में आ रहा है, जैसे ये है एसीटोफिनोन, उसी तरीके से ये भी क्या है, एसीटोफिनोन है। दोनों केस में आपको एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, और दोनों इसमें सिमिलर रिएक्शंस होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, सिर्फ हम रिएजेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं, एक तो हम एसिटिल क्लोराइड को यूज कर सकते हैं या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज कर सकते हैं। इन दोनों मेथड से बेंजीन से एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अल्डिहाइड का प्रिपरेशंस करने के लिए हम इसके पहले 2 मेथड पढ़ते हैं। अब 2 मेथड आज बताया, एक है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, दूसरा है बाय गैटरमैन कुछ फॉर्मेशन ऑफ अरीन। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस में एरोमेटिक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज बेंजाल्डिहाइड का, और एरोमेटिक कीटोन होता है फ्राइडल-क्राफ्ट एसिडेशन ऑफ अरीन से। ठीक है, तो यहां तक हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ में आया, चलो थैंक यू।